हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की वर्सेस आपकी फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर इस रिश्ते में। अगर दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, दोनों ही इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं चीजें, तो क्या कुछ एनर्जीज आप दोनों की एक दूसरे को लेकर हैं। तो ये शफल डेक को मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, जो आपके कार्ड्स हैं, वो मेरे राइट साइड में होंगे और आपके पर्सन की तरफ से जो मैं कार्ड्स रीड करूंगी वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, ठीक है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आप किस एनर्जी में हैं, आप क्या कुछ चाहते हैं इस रिश्ते में, क्या कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। फर्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। जिस दिन से आपका सेपरेशन हुआ है, 5 डेज आपके सेपरेशन को हो गए हैं, 5 वीक्स हो गए हैं, 5 मंथ्स हो गए हैं, मे मंथ हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट रहा है रिसेंट पास्ट में। इमोशनली आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं, तो आपको बहुत तकलीफ है इस चीज की। आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हों या आप उन्हें छोड़कर आए हों, आप छोड़कर चले गए, आप अलग हो गए इस रिश्ते से, आप खुश नहीं है। यकीनन यहाँ पर वाइब आपके पर्सन की भी है, एनर्जी उनकी भी पिक हो रही है कि दोनों ही दरिद्रता का शिकार हो गए हैं, दोनों ही अंदर से लॉस्ट हैं, दोनों का फ्यूज उड़ा हुआ है, दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे। आपका दुख आपको बड़ा लग रहा है और पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, तो उनको भी अपना दुख बड़ा लग रहा है। जैसे दुनिया में सारी खुशियां एक तरफ और आपका बिछड़ना एक तरफ, उसका दुख एक तरफ, ठीक है। आप बहुत परेशान हैं, हो सकता है कि आप बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कुछ अब अच्छा होगा भी या नहीं होगा, या अब ये जो होना था अब हमेशा के लिए हम अलग हो गए। कुछ ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। मिस करना, आप कहीं पे भी कुछ काम धंधा कर रहे हैं, आपको अपना पार्टनर बहुत याद आ रहा है, आप कहीं किसी के साथ हैं, आपको अपने पर्सन की याद आ रही है, आप कुछ भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई भी चीज हो सकता है सेम टाइम पर आपको कुछ ऐसी मेमोरीज हिट करती हो, ऐसे कुछ फोटोज आपके सामने आ जाते हो, या कुछ ऐसे गिफ्ट्स जो उन्होंने आपको दिए आपने उनको दिए, कुछ ना कुछ ऐसा जो उनसे रिलेटेड हो और उनकी याद के रूप में आपके सामने आ जा रहा है, तो आप उन चीजों से और ज्यादा दुखी हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड आ रहा है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स का। कुछ लोग अपने पार्टनर को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, एग्रेसिव दिख रहे हैं, जैसे अंदर से आपको बहुत ज्यादा शिकायत हो, आपका मन करे तो आपको पार्टनर आ जाए सामने तो मुंह पे मारे अपने पर्सन के एक थप्पड़ खींच के इस टाइप का गुस्सा है आपके अंदर। अंदर से बहुत रूडनेस है, एंगर इश्यूज दिख रहे हैं आपके कि बस मेरे सामने आ गया ना तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगा। कारण है कि आपके पर्सन ने आपको अपना वर्स्ट शो किया है, जितने बुरे ये हो सकते थे वो ये आपके साथ इस रिश्ते में हो गए। यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, आखिर आप दोनों ने मिलकर प्यार किया है। लेकिन आपके पर्सन ने इसके बदले आपको ही धोखा दे दिया, आपसे ही नफरत की, आपको ही अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, या आपको ही चॉइसेस में रख दिया। आपके साथ पार्टनर का जो बिहेवियर रहा है उससे यू आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड, आप खुश नहीं हो उनके व्यवहार से। इसी वजह से आप भी सेम एनर्जी को मिरर कर रहे हो, रेडिएट कर रहे हो कि ये बहुत बुरा है या ये बहुत बुरी है, ठीक है। उस टाइप की एनर्जी कि बहुत खफा है अपने पर्सन से, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको सेपरेशन दे दिया या आपको उस वर्ज पे पहुंचा दिया कि आपने सब कुछ छोड़ा है या इस रिश्ते से आप अलग हो गए, आपकी बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई है ना। बहुत हैवी एनर्जी है। एक लास्ट और देखते हैं, वो है हेरोफेंट। आप अभी भी उस एनर्जी में है, मेरा पार्टनर मेरे पास आए, मेरे पास आता है या आती है, मुझसे अच्छे से बात करता है या करती है, मुझे क्लोजर देता है या देती है, मुझे क्लियर बताता है या बताती है, मुझसे शादी करता है या करती है, मेरे साथ लीगल सिचुएशन को सॉर्ट आउट करता है या करती है, डिवोर्स को रोकता है या रोकती है, मेरे साथ सेपरेशन को एंड करता है या करती है। आपके पार्टनर जो जिस भी जेंडर के हैं, तो मैं उसे माफ कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन सिर्फ एक रास्ता बचा है स्पिरिचुअलिटी का, हायरोफेंट का, स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम का, अक्ल का रास्ता बचा है, क्योंकि अलग आप हो ही गए, बातचीत बंद हो सकते हैं, इमोशनली सेपरेट हो सकते हैं एक दूसरे से,
लेकिन अब रास्ता सिर्फ ये कि या तो कोई तीसरा आपको मिला दे, कोई आपको सही एडवाइस करे, या आपके पर्सन को कि वो समझदारी से आपको अप्रोच करे। यहाँ पर सिर्फ समझ से ही चीजें विकसित हो सकती हैं, अदरवाइज आप भी अपने अंदर कड़वाहट लेकर बैठ गए हैं और आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से ये चीजें नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या चीजें हैं। इनकी तरफ आ रहा है 4 ऑफ कप्स। दे न्यू कि ये दे हैव रिजेक्टेड यू। आपका प्रपोजल इन्होंने रिजेक्ट किया है। जिस वक्त आप इनसे एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनका साथ मांग रहे थे, इनका सपोर्ट मांग रहे थे, हो सकता है कि ज्यादा कुछ नहीं, आपने कुछ एक ही चीज मांगी हो कि एक बार बात कर ले, एक बार मिलने आ जाए, एटलीस्ट एक बार तो सब करते हैं, जिससे मैं ये समझ सकूं कि मैं ये रिश्ते में मेरा पार्टनर है या ये रिश्ता मेरे लिए है। तो आपने उस लेवल पर चीजों को समझा है, ठीक है, चाहा है कि ये आपको ऑफर करें, या अगर आप ऑफर कर रहे हो तो दे मस्ट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, और ऐसा नहीं हुआ है। तो आपके पर्सन को भी अंदर से ये चीज है कि यार जिस वक्त उसने मेरे साथ एफर्ट्स डाले मैंने उसको रिजेक्ट किया, मैं उस वक्त इस हालत में नहीं था, या मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जानबूझकर हाथ मारने की एनर्जी है। बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस, मजबूरी, इन्होंने आपको तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं किया है, ठीक है, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। हो सकता है उस वक्त इनके लाइफ में ऑप्शंस रहे, कुछ और सिचुएशंस रही, तो इन्होंने आपको ना ठंडा इग्नोर कर दिया, जैसे कि आपके साथ बर्ताव ऐसा कर दिया कि ना आपको मरने लायक छोड़ा ना आपको जीने लायक छोड़ा। इग्नोरेंस समझते हैं आप? किसी को आपने मैसेज कर दिया और मैसेज करने वाले ने आपके मैसेज को जानबूझ के देखा ही नहीं ऑनलाइन होने के बाद, या सीन करके छोड़ दिया, अब आप क्या कहेंगे? ना यहाँ पर कोई ब्लॉक करने का सिचुएशन बना, ना यहाँ पर गाली गलौज करने का बना, हमने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठंडा इग्नोर किया, ना हम बुरे बने और हमने ये भी शो कर दिया कि हम अच्छे भी नहीं हैं। तो इस तरीके से आपके पर्सन ने आपके साथ किया और ये जानते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट स्लोली दे आर रियलाइजिंग कि आपकी वर्थ इनके लाइफ में क्या है। चाहे इन्होंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन की एनर्जी है, बट ये अच्छे से जानते हैं कि इन्हें एक हाई वाइब्रेशनल इंसान मिला इस लाइफ में। हो सकता है इन्हें हमेशा शिकायत रही कि प्यार नहीं मिला, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, लड़कियां धोखेबाज होती हैं, लड़के धोखेबाज होते हैं, प्यार में लोग धोखा दे जाते हैं। आप तो कमिटल थे, आप तो ऑनेस्ट थे, आप तो लॉयल थे इनके लिए। ये जानते हैं कि इन्होंने एक ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में रिजेक्ट किया है, अपनी लाइफ से बाहर निकाला है, उसके साथ ऐसा बर्ताव करके, जो बहुत कमिटल है, जिसके अंदर एक अच्छा खासा स्टैंड लेने का पावर है, जो इनके ऊपर अपनी जान देता है या देती है, मर मिटने वाली एनर्जी है, क्योंकि इस एनर्जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये भरी पूरी एनर्जी है जो किसी का भी घर जाके भर सकती है। तो ये जानते हैं इन्होंने क्या खोया है, किसको रिजेक्ट किया है, एक ऐसी एनर्जी को जिस तक पहुंचने के लिए इनको वैसा बनना पड़ेगा। हो सकता है फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। सिर्फ ब्यूटी इज नॉट अ साइन ऑफ लॉयल्टी। ब्यूटी फ्रॉम हार्ट आप इसे कंसिडर करिए कि सीरत बहुत खूबसूरत हो सकती है आपकी, कि आपने इनको बढ़कर देखा है हर जगह पे। इनकी एनर्जी अगर 10% की फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करते हैं तो आप 100 पे कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स तो नहीं है, नहीं, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में भी हैं कि आपके साथ इन्होंने झगड़ा कर लिया, बैर ले लिया, कोई फायदा नहीं कि आपको रिजेक्ट कर दिया और इसकी वजह से आपका रिश्ता खत्म हो गया। लड़ना नहीं था, झगड़ना नहीं था। कुछ लोगों के पास ये भी एक्सक्यूज दिख रहा है एनर्जी में कि आपको कमिटमेंट देने के लिए या आपके साथ आपके जैसा होने के लिए, इस रिश्ते को कामयाब करने के लिए आपके पार्टनर ने बहुत लोगों से झगड़ा किया, अपने घर वालों से लड़ गए, लेकिन आउटकम नहीं निकला। अब हो सकता है एफर्ट्स में कमी हो, या इनका खानदान जो है वो बहुत अच्छे लोगों में नहीं आता है। ऐसे लोग कि जो मर जाए और मार दें लेकिन अपने बच्चे की सुनेंगे नहीं, उस तरीके के निर्दयी लोग हो सकते हैं, हार्टलेस लोग हो सकते हैं, जिनसे इन्होंने पंगे तो लिए लेकिन ये वो कुछ कर नहीं पाए आपके लिए। तो ये कोई सिचुएशन हो सकती है, बट संघर्ष किया है। और एक लास्ट, द किंग ऑफ कप्स। इनका ये मैसेज है आपके लिए, या इनकी ये एनर्जी, फीलिंग्स आपके लिए हैं कि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बट ये उतने लॉयल या उतने ग्राउंडेड, उतने समझदार या मैच्योर नहीं है जितने आप हैं। मान लीजिए आपके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन आपने फिर भी बोल दिया अपने पार्टनर को, तुम कोशिश तो करो,
मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आऊंगा या छोड़ दूंगी, या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, मैं कुछ भी करूंगा या करूंगी, लेकिन बस तुम मेरा साथ देना, मेरे लिए वही जरूरी है। हमने प्यार किया एक दूसरे से, तो आपने तो हर सिचुएशन में इनके साथ रिस्क लेने का सोचा। और ये कैसे रहे, प्यार तो किया लेकिन कमिटमेंट की कमी रही। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन आज भी ये भंवर में फंसे हैं, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से, या हो सकता है जिन लोगों से ये झगड़ा कर रहे हो, जिन लोगों के साथ ये स्ट्रगल कर रहे हो, ये लोग इनके अपने हो, मतलब उनके लिए भी आंसू बहाने हैं और आपके लिए भी। हाईली इमोशनल हो सकते हैं या थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन अंदर से ये भी इमोशनल ही है और आपके प्रति इनका प्यार है, अंदर भरा पड़ा है जिसे कहते हैं। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं या इनकी तरफ से कुछ सप्रेस्ड एनर्जी है कुछ कारणों की वजह से, जिसकी वजह से ये सरफेस पे नहीं है। क्या आगे ये कुछ एक्सप्रेस करेंगे? एट ऑफ वॉन्ड्स आया है। हो सकता है कि ये आपको एक्सप्रेस करे 4 आवर्स, 4 डेज अप टू 8 डेज तक के अंदर, जो भी इनकी चीजें हैं। आपके साथ इस रिश्ते में कोई मूवमेंट आ सकता है, कॉल या मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं और रिजेक्शन को अप्रूवल में ये कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब किंग ऑफ कप्स जो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे, बता नहीं रहे थे, कॉन्टैक्ट खत्म कर लिए थे, ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। और चांसेस है कि आपका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ या ग्रोथ की तरफ, क्लैरिटी, अवेयरनेस के साथ आगे बढ़े। और आप दोनों जो चाह रहे थे, आप चाह रहे थे एडवाइस, आप चाह रहे थे क्लैरिटी, इनके कम्युनिकेशन के जरिए आपको ये क्लैरिटी मिली। ठीक है, तो ये यहाँ पे यू वर्सेस देम में एनर्जीज निकल के आई है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।